अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि जय भीम और जय गांधी एक साथ चल जाएंगे तो बिल्कुल नहीं चल सकते। तो रतनलाल जी कांग्रेस में अब गांधी के विचारों पर चलेंगे या बाबा साहब के विचारों पर चलेंगे, क्योंकि वो तो प्योर अम्बेडकरवादी। देखिए, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, अम्बेडकरवादी भी हैं। अम्बेडकर नामा उन्हें अम्बेडकर नामा क्या पड़ेगा, गांधीवाद या अम्बेडकरवाद? देखिए, ये उनका अपना फैसला है कि कहाँ रहेंगे, ये उनका अपना जज्बा रहेगा कि कहाँ जाएंगे, लेकिन उन्हें अम्बेडकरवाद पे कायम रहना चाहिए जैसे पहले वो रहते आए हैं, और रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, कुछ जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थित लोग हैं या जो बहुत पसंद करते हैं बीएसपी को, वो लोग कह रहे हैं कि हरिजन और दरिजन कांग्रेस में चले गए हैं। उनके बयान को किस तरह देखते हैं, जो बसपा को सपोर्ट करते हैं, उनकी वकालत करते हैं बीएसपी वालों की? कांग्रेस का ही दिया हुआ शब्द है हरिजन, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो उधर जाएगा, जो उधर कांग्रेस में जाएगा, वो हरिजन ही कहलाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। दरिजन शब्द पे मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अछूतों को हरिजन कहा, और उस विचारधारा को देखें तो अभी तक कांग्रेस की विचारधारा में इस बात का अभी तक जवाब नहीं आया, आज तक नहीं आया। हालांकि राहुल गांधी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि वो शब्द हमारे पुरखों ने गलत दिया था। अब सब इंसान है, हरिजन कोई नहीं है, और मतलब शैतान जन कोई नहीं है, अब तो सब इंसान हैं, तो ऐसा नहीं कहा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस अब भी हरिजन ही मानती है, क्योंकि इसका अभी तक उसने अपना पक्ष रखा नहीं है इस उसमें। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि दरिजन है दरी बिछाएंगे, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि हाँ, कांग्रेस अब भी उन्हें अपनी विचारधारा में, अपने पुरखों की विचारधारा में हरिजन ही मानती है। अच्छा, बीएसपी की जो सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती जी, ऐसे बुद्धिजीवियों को, ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, अपनी तरफ क्यों नहीं खींचती हैं? यदि वो पार्टी को मजबूत करना चाहती हैं, आज वो धरातल में पहुंच गई हैं बहन जी। देखिए, इससे मैं कुछ नहीं कह सकता, ये उनके प्रवक्ता जाने, वो जाने। किसी भी बहुजन नेता को किसी भी पार्टी में जाए, बहुजन समाज पार्टी पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर बात करनी है तो समाज के गद्दारों की बात की जाए, ब्राह्मणवाद की बात की जाए, मनुवाद की बात की जाए, पाखंडवाद की बात की जाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी भी नेता को जाने के बाद। बहुजन समाज पार्टी थी तभी तुमको कांग्रेस ने लिया है, और अगर बहुजन समाज पार्टी ना होती तो कांग्रेस तुम्हें कभी भी बुला के इस तरीके से मान सम्मान के साथ पद प्रतिष्ठा कुछ नहीं देती। इसलिए जितने भी बहुजन नेता गए हैं वो बसपा पे चुप्पी साधें तो उनके लिए अच्छा है, और हमारे लिए भी अच्छा है। अगर वो वहाँ जाके कहते हैं कि बसपा ऐसी है, बहन जी ऐसी हैं, असपा ऐसी है, चंद्रशेखर ऐसा है, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। हम आज़ाद भारत में रहते हैं, लोकतंत्र हमारा देश है, तो हर आदमी आज़ाद है, कोई कहीं भी जा सकता है। लेकिन कोई कहीं भी जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब किसी की किसी से भावनाएं बंध जाती हैं, और जब वो भावनाएं आहत होती हैं, उन भावनाओं का विपरीत कार्य होता है, तो थोड़ा दर्द होता है, चाहे वो मेरे साथ हो चाहे आपके साथ हो। बहुजन समाज के लोगों ने प्रोफेसर रतनलाल जी को उनसे भावनाएं जोड़नी कि रतनलाल जी बसपा के लिए काम करें या असपा के लिए काम करें। लेकिन वो एक चिंतक हैं, बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, उनका अपना फैसला है, वो चाहे कांग्रेस ज्वाइन करें चाहे बीजेपी ज्वाइन करें। उन्होंने बड़े सोच समझ के और अपने ज्ञान से, विवेक से वो फैसला लिया है। लेकिन हमारे लोगों को उनसे इतनी अपेक्षाएं जो कर रखी थी, उन्होंने कई बार बड़ी खुलासा बात कही है, और कहते भी हैं वो कि भाई मुझसे आप न्याय की बात तो कर सकते हैं, लेकिन आप मुझसे ये अपेक्षाएं करें कि मैं किसी के पास जाके या बसपा के पास या उसमें कुछ इस तरीके से ज़्यादा अपेक्षा मुझसे करें और वो भावनाएं आपकी फिर आहत हों, तो उससे अच्छा है कि आप मुझे एक नज़रिए से देखें, दूसरे नज़रिए से ना देखें। और वही हुआ जिसका उन्हें डर था कि वो पहले से उन पे जैसे इल्ज़ाम लगते रहते थे त्योहारों को लेकर या क्या है, वो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोगों ने एक धारणा बना ली थी कि सिर्फ जो व्यक्ति बहुजन समाज की बात करता है, बहुजन समाज पार्टी में रहेगा, वही बुद्धिजीवी है, बाकी और झूठा है, ईमानदार है, इस तरीके का बना लिया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति बाबा साहब की बात कर सकता है। ये तो मुझे देखना है कि मेरा भावनाएं किसके साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उससे क्या अपेक्षाएं करता हूँ। 5-6 महीने पहले तक जो रतनलाल जी वो खुद कहते थे मंचों से और अपने बड़े बड़े भाषणों में
कि बहुजन जो है हुक्मरान बनना चाहता है, पीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे। क्या बहुजन दलित पीएम सीएम नहीं बन सकता देश में? बनना चाहिए, बहुजनों को इकट्ठा होना चाहिए, SC ST OBC को इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठा होने के बाद में और उस हुक्मरान बनना चाहिए। लेकिन जातियों के कारण जो 15% लोग हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उन्होंने जातियां बनाकर और आपस में ऐसी लड़ाई करवा रखी है कि एक जाति दूसरी जाति के साथ बैठने को तैयार नहीं है। रोटी बेटी खाना तो दूर की बात, बैठने को तैयार नहीं है, एक दूसरे को हीन भावना से देखती है। हरी यादव जाट कुम्हार गुज और ये जो गुजर हैं, ये 3-4 थोड़ी ज़्यादा बाहुल्य जातियां हैं। ये कुम्हार हुआ, खट्टर हुआ और ये छोटे जातियां हुए, इनको अपना बहुत छोटा मानती हैं, तो कैसे साथ बैठ सकते हैं? लेकिन गिनती सभी की उसमें सूत्रों में आती है, लेकिन जातिगत कारण वो अपने आप को बड़ा मानते हैं, तो इसलिए वो दूसरी जगह शिफ्ट हैं। वो 15% के साथ हैं और छोटी छोटी जो जातियां हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई हैं, जिसके कारण वो हुक्मरान नहीं बनना है। कहने को अच्छा लगता है, लेकिन जब तक ये एक नहीं होंगे सिर्फ कहावत चलती रहेगी कि हम हुक्मरान बनेंगे, बनेंगे नहीं, बनना है। और जब तक आपका जन बल बहुबल समर्थन नहीं दिखाई देगा, कांग्रेस भी आपको अच्छा पद नहीं देगी। हाँ, आपको एक सीट दे सकती है, एक सीट दे सकती है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कांग्रेस रतनलाल जी को चुनाव के लिए एक सीट दे सकती है कि जाओ लड़ो। और मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई राजेंद्र पाल गौतम जी, रतनलाल जी को चुनाव नहीं लड़ाया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें राज्यसभा से भेजना चाहिए, ये मेरा मानना है। और सुरक्षित सीट पे लड़ने का काम तो किसी और को कांग्रेस करे, तो हो सकता है कि पाप जो किए हैं पीछे उनके पुरखों ने, और उससे थोड़ा उन्हें पुण्य मिलेगा, और पाप को कर्मों की तो थोड़ा धुलाई हो जाएगी। अगर वो इन बड़े नेताओं को, मैं रतनलाल जी को छोटा नेता नहीं मानता, बहुत बड़ा नेता मानता हूँ, और कांग्रेस को चाहिए कि रतनलाल जी को और राजेंद्र पाल गौतम जी को राज्यसभा से भेजे। और जो ये सोच रही है कांग्रेस के इन्हें चुनाव लड़ा जाएगा, उसकी जगह किसी और अन्य व्यक्ति विशेष को, बुद्धिजीवी व्यक्ति को वहाँ चुनाव लड़ाए और इन लोगों को राज्यसभा से भेजे। तब तो लगता है कि कांग्रेस में परिवर्तन है, तब तो लगता है कांग्रेस में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, सुधर रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करती और इनसे भी कहती कि नहीं आप चुनाव लड़ो, तो मैं नहीं मानता कि ऐसा। कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस ने चौधरी प्रेम सिंह को दिल्ली में सीएम की कुर्सी तक नहीं जाने दिया था, तो राजेंद्र पाल गौतम जी का भी वही हाल होगा। देखिए, कहते ना कि नाई नाई कितने वाल के जजमान मुड़मुड़ा के अब तुम्हारे सामने हैं। कुछ दिन और बचे हैं, बिहार का चुनाव बता देगा वैसे तो बहुत कुछ, और बिहार चुनाव के लिए ही ये सब चल रहा है। इसमें 50% आपको पता लग जाएगा कि कांग्रेस सच में बहुजन हितैषी है या नहीं है, ये पता चल जाएगा। और इस तरीके से इस्तेमाल करने की नीति पहले से कांग्रेस की रही है। जगजीवन राम को भी इसी तरह इस्तेमाल किया गया। क्या अगर कांग्रेस चाहती तो जैसे कांग्रेस ने चंद्रशेखर को, कांग्रेस ने इंद्र कुमार गुजराल को, इन सबको कुछ 1 साल 1.5 साल 2 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाया, तो क्या जगजीवन राम 6 महीने के लिए काबिल नहीं थे? क्या जगजीवन राम 1 साल के लिए काबिल नहीं थे? क्या जगजीवन राम 2 साल 2.5 साल 3 साल 5 साल के लिए काबिल नहीं थे? उनके नाम से तुमने वोट तो पूरे देश में लिया, लेकिन उन्हें पद 1 महीने के लिए, हालांकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रहती, लेकिन क्या 6 महीने को भाई बात रह जाती, उनके नाम के पीछे भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री लिख जाता। क्या हो नहीं सकता था? ये हो सकता था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। मालूम है कि अगर इनको खून मुंह लगा दिया तो फिर ये खून ही मांगेंगे। अगर इनको एक बार पद दे दिया प्रधानमंत्री का, तो देश में इकट्ठे हो जाएंगे, यही कहेंगे हमें प्रधानमंत्री पद दो, हमें दो, इसलिए वो नहीं बनाते। दरवाजा खोलेंगे नहीं, वो कहीं दूसरी जगह जाएंगे भी नहीं, फिर ये तो वही बात हो गई ना। देखिए, अरे आप सबको, मैं ये चाहता हूँ कि बहन जी सबको प्रवक्ता बनाएं, भाई अपनी जा के बात कहो, और जो गलत बात कहे आप उसे चाहे निकाल दो, लेकिन इन सबको प्रवक्ता रखो। जो प्रोफेसर्स हैं, ये तो प्रवक्ता बुद्धिजीवी वर्ग है, तो इन्हें तो रखना चाहिए। और जैसा हम देखते हैं कि विवेक कुमार जी हैं, पहले उन्हें कुछ दिन के लिए प्रवक्ता बनाया था। हम तो चाहते हैं कि इन सबको, जितने प्रोफेसर आते हैं सबको पार्टी में लिया जाए और सबको प्रवक्ता बनाया जाए और सबको दे दिए जाए, भाई तुम एक प्रदेश लो, संभालो वहाँ की कमान संभालने का मतलब है कि उनको एज ए प्रवक्ता वहाँ प्रमोट करके, एज ए संरक्षक करके, और जितने भी रिटायर्ड IAS PCS हैं सबको लेके एक लॉबी बना के सबको इस्तेमाल किया जाए, तो कोई कहीं नहीं जाएगा। इसमें तो मैं थोड़ा सा मानता हूँ कि बहन जी को ऐसा करना चाहिए। आरोप लग रहे हैं BSP पर और उनके नेताओं पर कि जो BSP है ना, वो BJP की B टीम है, वो सपोर्ट करती है केंद्र में संघ को और BJP को।
नहीं, इसको देखिए, स्वतंत्र है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन मेरी नज़र में ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होगा। हाँ, ये है कि पहले बसपा ने कांग्रेस को समर्थन किया, लेकिन बीजेपी को कभी समर्थन नहीं किया। कांग्रेस को अपने उन्होंने सरकार तो बनाई ना बीजेपी के समर्थन से। नहीं, वो वक्त और था, क्योंकि काशीराम जी ने कहा था कि मौका मिलने पर मैं अपने राजा लोगों को राजा बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो वो अपने लोगों को, मायावती को राजा बनाने के लिए उन्होंने वो किया, तो इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं थी। और लेकिन बात ये है कि जो आप बात कह रहे हैं कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो IAS PCS रिटायर्ड हो रहे हैं, IPS हैं, इन सबको लेके, और भाई खुला है, आइए, वेलकम। बीजेपी भी ऐसा कर रही है, भाई आप भी प्रवक्ता बनाओ, उन्हें स्टेट दे दो कि आप इस स्टेट को संभालेंगे, आप देखेंगे, संरक्षक हैं, कोई गलती कर रहा है तो उसे मुझे बताओ और मेरे सामने लाओ, और हम दो बैठ के उसको करेंगे। बहन जी घर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो कहीं जाएं, वो मानने हैं, उन्होंने इतना काम किया है कि इतिहास में कोई नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि इमरजेंसी में कांग्रेस ने नुकसान किया, लेकिन दलितों का भला किया था कांग्रेस ने। घर से बुला बुला कर लाए थे कांग्रेस के जमाने में लोगों को कि आप नौकरी लीजिए, दो नौकरी मिल रही थी, दरमियाने से कहा जाता है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कैटलॉग भरने थे, वो भरना, लोग नहीं भरा गया, बैकलॉग नहीं भरा गया, वो भरने थे, ये मजबूरी थी उनकी, इसलिए ऐसा हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर से बुला बुला के नौकरी दे रहे थे। बहुत सारे बैकलॉग अब भी खाली पड़े हैं, तो उनका अब क्या करेंगे, कांग्रेस ने नहीं भरे वो, लेकिन जब उसे लग रहा था कुछ तो भरना पड़ेगा, क्योंकि वोट चाहिए, इसलिए चाहिए था थोड़ा, तो कुछ तो करना पड़ेगा, और कुछ किया। मैं मानता हूँ कि संविधान अगर कांग्रेस चाहती तो मात्र 6 साल, 10 साल, 20 साल में स्थापित कर देती, लेकिन 70 साल तक उसने कभी संविधान को पूर्ण लागू नहीं किया। तो कांग्रेस को भी इतना धुला हुआ हम नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने ये किया है, वो किया है, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं इन पे विश्वास नहीं करता हूँ और मैं इसका समर्थन भी नहीं करता हूँ। वो बाबा साहब की बात करते थे, मंचों पे लोग बुलाते थे, तो प्रोफेसर रतनलाल तो कहते नहीं थे कि वो मुझे बुलाओ, मैं आऊँगा, या फ़ोन करके किसी ने कहा हो, या कोई बता दे कि जी हमारे यहाँ प्रोग्राम था, रतनलाल जी ने ये कहा कि मुझे बुलाओ। लोग उन्हें बुलाते थे क्योंकि उनकी बातें अच्छी लगती थी, वो बाबा साहब की जस्टिस की बात करते थे। लेकिन आज उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, तो इसमें कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब लोग सोचते थे कि या तो वो बसपा में जाएं या असपा में जाएं, लेकिन अगर वो असपा में जाते तो तब भी लोग उनको ऐसा ही कहते। कुछ असपा के लोग उन्हें अच्छा कहते, बसपा के लोग उन्हें बुरा कहते। अगर बसपा में जाते तो असपा के लोग बुरा कहते और वह कहते। लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो असपा बसपा के दोनों पार्टियों के ही जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो उनको बुरा कह रहे हैं। लेकिन इसमें बुराई की ऐसी कोई बात है नहीं। तो देखिए, कांग्रेस का इस समय अलग लहजा है, और आज से 10 साल पहले जाएं तो अलग लहजा था। आज से 10 साल पहले पीछे तक जाएं, जब से कांग्रेस बनी है, तो वो जो कांग्रेस थी, वो कांग्रेस दलितों की हितैषी बिल्कुल नहीं थी। मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी का शुभचिंतक, कांग्रेस पार्टी का हितैषी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। उससे पहले देखिए, कांग्रेस ने, बाबा साहब ने किताब भी लिखी, गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, उसमें बाबा साहब ने बिल्कुल क्लियर कर लिखा है। उसके बाद में फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कभी भी बाबा साहब के फेवर में नहीं रही कांग्रेस की। उस समय की कांग्रेस अलग थी, आज की कांग्रेस अलग है। तो कह हो सकता है कि जैसे कांग्रेस भी कहती है, राहुल के बहुत सारे बयान हमने सुने हैं कि भाई मैं अंदर आरएसएस के लोगों से भी लड़ रहा हूँ, जो मेरी कांग्रेस में भी आरएसएस के वहाँ भी हैं, और अब ऐसा नहीं होगा। जैसे आज खड़गे साहब को उन्होंने अध्यक्ष बना रखा है, लेकिन उन्होंने अभी तक ये भी नहीं कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम खड़गे साहब को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि कांग्रेस अगर इतनी हितैषी है तो आज ही घोषणा करे कि हम खड़गे साहब को प्रधानमंत्री बनाएंगे, हमारा प्रधानमंत्री चेहरा खड़गे साहब है। लेकिन इतिहास को यदि पीछे थोड़ा देखा जाए तो कांग्रेस ने जगजीवन राम साहब को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। 4 बार मौके आए थे 70 साल के दौरान। आपकी उसी बात का समर्थन मैं कर रहा हूँ कि जब आज कांग्रेस खड़गे साहब को प्रधानमंत्री का चेहरा फेस नहीं कर रही है, तो उस समय तो और ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो उस समय तो सिर्फ उन्होंने उनका इस्तेमाल किया, जगजीवन राम साहब का इस्तेमाल किया, और उन्हें सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल किया। और जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो इंदिरा गांधी जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। तो ये तो कांग्रेस का चेहरा रहा है। लेकिन आज क्या परिस्थिति है, आज की परिस्थिति नहीं कह सकते, लेकिन आज भी परिस्थिति वैसी की वैसी आई। हम चाहते हैं, अगर कांग्रेस बहुजन हितैषी है और वो चाहती है कि कांग्रेस बिल्कुल बदल गई, जैसे राहुल गांधी कहते रहते हैं कि अब कांग्रेस ऐसी नहीं है,
अगर कांग्रेस ऐसी नहीं है तो राहुल गांधी को बयान देना चाहिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री रहेंगे वो खड़गे साहब रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो उन्हें उसका प्रधानमंत्री चेहरा बनाया जाना चाहिए। और इतनी बड़े वो कांग्रेस के और इतने बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और साउथ के वो बहुत बड़े एक हम प्रमुख नेता हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री चेहरा बनाना चाहिए कांग्रेस का। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ बदलाव हुआ है, जैसे अब नए नए लोग ये जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अंजाम तो जब भी पता चलेगा जब इनके माध्यम से वोट तो ले ली जाएंगी, लेकिन प्रधानमंत्री कौन रहेगा, इनमें से कौन कौन व्यक्ति मंत्री बने, हिस्सेदारी की बात हिस्सेदारी की बात है, ये तो वोट के बाद ही पता चलेगा। अब तो सभी ठीक है। ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं, किसी भी पार्टी में जाते हैं आते हैं, वो बहन जी को और बसपा को अपने इर्द गिर्द लपेट लेते हैं बिना बात की। अगर वो बसपा को नहीं लपेटेंगे तो उन्हें कोई अपनी पार्टी में नहीं लेगा, ये आप मान लें। आप और मैं सगे भाई हैं और हम दोनों का एक, बसपा के बगैर इनकी जो दाल नहीं गलेगी क्या कहीं भी? बिल्कुल नहीं गलेगी। मंच पे बसपा का नाम लेंगे, बहन जी का नाम लेंगे, क्या बसपा को इन्होंने आखिर क्या कोई चुंबक समझ रखा है? देखिए, बसपा चुंबक नहीं है, बल्कि वो एक पार्टी विचारधारा है। लेकिन अगर वो वहाँ जाके बसपा की बुराई नहीं करेंगे, या जो भी व्यक्ति बसपा की बुराई नहीं करेगा, बहुजन समाज का व्यक्ति, तो दूसरी पार्टी उसे अपना हितैषी नहीं समझेगी और उसे अपने साथ बिल्कुल भी नहीं लेगी। बहुजन समाज के लोगों ने उन्हें न्याय की बात करते हुए उन्हें अच्छा लगता था, तो लोग मानते थे कि भाई इन्हें बसपा में जाना चाहिए, क्योंकि उनकी भावनाएं वहाँ से जुड़ी हुई हैं। इसलिए जब वो उस पार्टी में गए तो उनको दुख हुआ, बाकी और कोई नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। उन्हें थोड़ा दुख हुआ है, लेकिन रतनलाल जी स्वतंत्र हैं, वो गए हैं, स्वागत है उनका, हम बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि जो बुरा कह रहे हैं वो उनकी अपनी मानसिकता है। लेकिन हम उनसे इतनी अपेक्षा जरूर करते हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर बहुजन हितैषी है तो उन्हें कोई अच्छा पद दे, सरकार बनने पे उन्हें मंत्रिमंडल में रखा जाए और प्रोफेसर साहब बहुजनों की समस्याओं को लेके विधान उसमें अपना संसद में उस बात को उठाएं और लोगों की मांग को पूरा करें। तब तो उनका बुद्धिजीवी, उनका कांग्रेस प्रेम, उनका वहाँ जाना सार्थक होगा। अन्यथा ये कहेंगे कि कांग्रेस ने फिर से बहुजन चिंतकों को, प्रोफेसरों को और जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको इस्तेमाल किया, जैसे पहले जगजीवन राम का हुआ है। वरना वही एक समय आएगा और कहा जाएगा। इसलिए कांग्रेस को भी ये हिदायत है कि वो जो अब ये नेता जा रहे हैं उन्हें उचित मान सम्मान पूरा मिलना चाहिए। अब जैसा अब मिल रहा है ऐसा ही सरकार बनने पे उन्हें मंत्रिमंडल मिलना चाहिए, उनकी बात सुनी जाए, तब तो कांग्रेस का बहुजन प्रेम माना जाएगा, नहीं तो फिर ढकोसला ही माना जाएगा। जो रतनलाल जी हैं वो बाबा साहब की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं और वो अपना चैनल भी चलाते हैं अम्बेडकर नामा। अब वो कांग्रेस में चले गए हैं, गांधी और अम्बेडकर क्या एक साथ चल सकते हैं कांग्रेस में? रतनलाल जी की बात करें तो देखिए, कांग्रेस गांधी एक ही चीज़ है, गांधी अम्बेडकर अलग अलग चीज़ें हैं, वो दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। अगर कोई उन्हें चलाने की कोशिश कर रहा है और कुछ परिस्थितियों में वो एक बता रहा है, तो एक परिस्थिति में वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन परिस्थिति तो बहुत सारी है, अनेक। कांग्रेस कहती थी, गांधी कहते थे कि मैं अछूतों का उद्धार चाहता हूँ, बाबा साहब भी कहते थे मैं उद्धार चाहता हूँ, लेकिन दोनों की बातें एक थी, कांग्रेस की भी और बाबा साहब की, कि हम अछूतों का उद्धार चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस सिर्फ कहना चाहती थी, करना नहीं चाहती थी। बाबा साहब कहते थे मैं चाहता हूँ और करके भी रहूँगा, लेकिन गांधी जी चाहते थे, किया नहीं उन्होंने। इसलिए यहाँ तो एक जगह तो कह सकते हैं कि कांग्रेस ऐसा चाहती थी और बाबा साहब भी चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने किया नहीं। किया तो किसने किया? बाबा साहब ने। इसलिए गांधी और कांग्रेस एक हैं, बाबा साहब अलग हैं, और गांधी और बाबा साहब अलग अलग हैं।